तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बीते कुछ सालों से दुनिया की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी है, जिसका पिछले 12 सालों का टोटल कलेक्शन $22 बिलियन से भी ज्यादा का रहा है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है मार्वल के पॉपुलर और दमदार कैरेक्टर्स की वजह से, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स की कमाल की स्टोरी लाइन्स और कॉमिक एक्यूरेट कैरेक्टर्स ने सभी फैंस का दिल जीत रखा है। और इसीलिए आज की डेट में एमसीयू का नाम पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जहां मार्वल ने आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थैनोस जैसे कैरेक्टर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया है, वहीं पर एमसीयू में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिन्हें मार्वल ने पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है। ये सभी कैरेक्टर्स मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत दमदार हैं, और अगर मार्वल इन कैरेक्टर्स को एमसीयू में भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज करता तो ये सारे कैरेक्टर्स एमसीयू के अंदर भी कमाल कर सकते थे। पर मार्वल ने अपने मेन स्टोरी की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए इन सभी ग्रेट कैरेक्टर्स को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिटेल से बात करते हैं और जानते हैं मार्वल कॉमिक्स के 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिन्हें मार्वल स्टूडियोज ने एमसीयू के अंदर पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमने अभी हाल ही में सीक्रेट एम्पायर जैसी कमाल की कॉमिक बुक को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने अभी तक उस कॉमिक की स्टोरी को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके उस कॉमिक सीरीज को देख सकते हैं। इस कॉमिक सीरीज की स्टोरी बहुत ही कमाल की है, क्योंकि इसके अंदर हमें दिखाया गया है कि अगर कैप्टन अमेरिका जैसा ईमानदार और सच्चा सुपर हीरो अच्छाई के रास्ते से हटकर बुराई के रास्ते पर आ जाए तो उससे पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी अपना कीमती समय निकाल सकें तो आप इस कॉमिक सीरीज को जरूर देखना। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर एमसीयू के अंदर किसी मजाक से कम नहीं है, क्योंकि मार्वल ने इस कैरेक्टर को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है। और आप में से जिन भी लोगों ने ग्रैंड मास्टर को मार्वल कॉमिक्स में देखा होगा वो मेरी इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे। मार्वल कॉमिक्स के अंदर ग्रैंड मास्टर एक इटर्नल है, जो कि न सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल है बल्कि ग्रैंड मास्टर का इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा है। कॉमिक्स के अंदर ग्रैंड मास्टर मार्वल के टॉप 15 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट में आते हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर का पावर लेवल इतना ज्यादा है कि एसगार्ड के ऑल फादर ओडिन की पावर्स भी ग्रैंड मास्टर के आगे कुछ भी नहीं है, और वो ओडिन को भी बड़े आराम से हरा सकता है। ग्रैंड मास्टर के पास टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस की पावर्स भी हैं, और इसके अलावा ग्रैंड मास्टर को नुकसान भी नहीं पहुंचाया जा सकता। यहाँ तक कि अगर ग्रैंड मास्टर के सामने कोई और जख्मी हो तो वो अपनी पावर से उसे भी ठीक कर सकते हैं। इन सब के भी ऊपर कॉमिक्स में डेथ एक बार ग्रैंड मास्टर को बैनिश कर चुकी है, जिसका मतलब ग्रैंड मास्टर इमोर्टल है और उन्हें कभी भी मारा नहीं जा सकता। नंबर 9, क्विकसिल्वर। क्विकसिल्वर मार्वल के सबसे फास्ट कैरेक्टर्स में से एक है, या फिर ये कहना भी ठीक होगा कि क्विकसिल्वर मार्वल का सबसे फास्ट कैरेक्टर है। क्विकसिल्वर कितना फास्ट है ये हमें फॉक्स की एक्समैन मूवीज के अंदर बखूबी दिखाया गया है, जहाँ पर हमने साफ देखा है कि वो सिर्फ कुछ माइक्रो सेकंड्स के अंदर ही गन से निकलने वाली बुलेट्स की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। और यहाँ तक कि कॉमिक्स के अंदर क्विकसिल्वर ने अपनी टॉप स्पीड के अंदर रहते हुए रेडियो वेव्स की स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव किया है। और मैं आप सभी को बता दूं कि रेडियो वेव्स की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, विच मीन्स मार्वल कॉमिक्स के अंदर क्विकसिल्वर लाइट की स्पीड से भी तेज मूव कर चुका है। बट मार्वल के इतने फास्ट और कमाल के कैरेक्टर को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर नॉर्मल बुलेट से मार देना कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि क्विकसिल्वर इतना फास्ट जरूर है कि वो इन बुलेट्स को मजे से डॉज कर सकता था। पर यहाँ पर मार्वल ने क्विकसिल्वर को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया। नंबर 8, ज़ियस। तो ओलंपियन गॉड्स के राजा ज़ियस सबसे पावरफुल ग्रीक गॉड है, और इनकी ट्रू पावर्स इतनी ज्यादा है कि सारे ओलंपियन गॉड्स की कंबाइंड पावर्स भी ज़ियस की पावर्स के आगे कुछ भी नहीं है। ज़ियस एक स्काई फादर है, जिनका लेवल एसगार्ड के ऑल फादर ओडिन के बराबर का है। पर इस महान कैरेक्टर को मार्वल ने एमसीयू के अंदर पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है, क्योंकि फेज 4 की थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर जब हम सभी ने एमसीयू के अंदर ज़ियस को पहली बार देखा था तब वहाँ पर ये बंदा फ्रॉक पहनकर नाच रहा था। इसके अलावा मूवी के अंदर जिस तरह से थॉर ने ज़ियस के वेपन से उसी को पेल दिया, उस बात का भी कोई मतलब नहीं बनता। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर ज़ियस इतना ज्यादा पावरफुल है कि आज तक भी थॉर उसे हरा नहीं पाया है। नंबर 7, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर। तो अब मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ड्रैक्स एक बिल्कुल ही डम कैरेक्टर है, जिसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। पर मार्वल कॉमिक्स में इसी कैरेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि वहाँ पर ड्रैक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अगर आप सभी को ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर थैनोस को जान से मारने वाला भी और कोई नहीं बल्कि ड्रैक्स ही होता है, और इसीलिए इस कैरेक्टर को थैनोस किलर भी कहा जाता है। पर मार्वल ने इस कैरेक्टर के एमसीयू में जो मजे लिए हैं वो तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। कॉमिक्स में ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर अर्थ के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो से भी ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए कॉमिक्स में इस कैरेक्टर को कॉस्मिक बींग्स के बराबर माना जाता है। नंबर 6, मोडोक। तो मोडोक मार्वल का एक ऐसा विलन है जिसका इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा हाई है। मोडोक एक ऐसा इंटेलिजेंट बीइंग है जो कि मार्वल के सबसे स्मार्ट बीइंग्स की लिस्ट में 18वें नंबर पर है, और पूरे मार्वल यूनिवर्स का 25th सबसे डेंजरस विलन है। मोडोक के नाम की फुल फॉर्म है मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन्ड ओनली फॉर किलिंग, और जिस बंदे के नाम में किलिंग हो वो आखिर कैसे खतरनाक नहीं हो सकता। मार्वल ने एमसीयू के अंदर मोडोक को सिर्फ हंसी मजाक में वेस्ट कर दिया है, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कॉमिक्स की दुनिया में मोडोक एक बहुत ही पावरफुल और डेंजरस विलन है जो कि कभी मजाक नहीं करता। और कॉमिक्स
कॉमिक्स में इसका पंगा भी हमेशा से ही मार्वल के टॉप हीरो से रहता है, जैसे कि नेमोर, कैप्टन अमेरिका और हल्क। मोडोक इतना पावरफुल है कि वो टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और माइंड कंट्रोल एबिलिटीज भी पोजेस करता है। और इसके साथ ही कॉमिक्स में मोडोक एम फैसिलिटी का लीडर भी है। मोडोक एक डूम्सडे चेयर पर बैठता है और अपनी इस डूम्सडे चेयर की मदद से मोडोक न सिर्फ ट्रेवल करता है बल्कि वो इसके अंदर मिसाइल्स, गन्स और कई सारे एक्सप्लोसिव वेपन्स भी कैरी करता है, ताकि अगर कोई इससे रास्ते में पंगा ले तो ये उस बंदे को वहीं पर निपटा दे। नंबर 5, टास्क मास्टर। तो टास्क मास्टर मार्वल का एक ऐसा कमाल का विलन है जिसके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो किसी को भी देखकर उसके सारे मूव्स को कॉपी कर सकता है, बेशक से उसने उन मूव्स को देखा हो या ना देखा हो। टास्क मास्टर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एमसीयू के अंदर मार्वल ने न सिर्फ टास्क मास्टर के कैरेक्टर को रियून किया बल्कि उसके साथ साथ मार्वल ने टास्क मास्टर की ओरिजिन को भी चेंज कर दिया, क्योंकि जहाँ कॉमिक्स के अंदर टास्क मास्टर एक मेल कैरेक्टर है, वहीं पर एमसीयू के अंदर टास्क मास्टर को एक फीमेल दिखाया गया है। और अगर आप सभी को लग रहा हो कि टास्क मास्टर कोई छोटा मोटा कैरेक्टर है, तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर टास्क मास्टर ने मार्वल के सबसे ब्रूटल कैरेक्टर पनिशर को हराया है, 1-on-1 बैटल के अंदर स्पाइडरमैन को बीट किया है, डेडपुल को मार मार कर ऑलमोस्ट अधमरा कर दिया है, और तो और एक बार टास्क मास्टर ने एसगार्ड पर भी हमला कर दिया है, विच इज लिटरली इनसेन। नंबर 4, अल्ट्रॉन। तो मार्वल मूवीज के अंदर अल्ट्रॉन सबसे पहले दिखा था साल 2015 की एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर। और उस मूवी में अल्ट्रॉन को देखने के बाद मार्वल फैंस को वो खुशी नहीं हुई जो खुशी उन्हें मार्वल कॉमिक्स के अल्ट्रॉन को देखकर होती है। अल्ट्रॉन बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसे कॉमिक्स के अंदर हैंक पिम क्रिएट करते हैं, और एमसीयू में इसे टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने मिलकर क्रिएट किया था। पर जहाँ एमसीयू के अंदर अल्ट्रॉन कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, वहीं पर मार्वल कॉमिक्स में अल्ट्रॉन बहुत से बड़े काम कर चुका है। कॉमिक्स में अल्ट्रॉन को एक किलिंग मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई अल्ट्रॉन के बीच रुकावट बनता है तो अल्ट्रॉन उस बंदे को गाजर मूली की तरह काट देता है। हालांकि एमसीयू में अल्ट्रॉन को मरते हुए नहीं दिखाया गया है, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में अल्ट्रॉन फिर से एमसीयू में एंट्री ले। नंबर 3, गॉर द गॉड बुचर। तो मार्वल ने गॉर द गॉड बुचर जैसे आइकॉनिक विलन को मार्वल मूवीज के अंदर पूरी तरह से वेस्ट कर दिया, क्योंकि एमसीयू के अंदर ये कैरेक्टर किसी मजाक से कम नहीं है। एमसीयू में गॉर को एक बच्चा चोर दिखाया गया है जो कि एसगार्ड के बच्चों को चोरी करके लाता है, पर मार्वल कॉमिक्स के अंदर गॉर एक बहुत ही सीरियस कैरेक्टर है। गॉर की बैक स्टोरी भी बहुत ही हार्ट टचिंग है, और इसके साथ ही नेक्रोसोर्ड होने की वजह से गॉर इतना ज्यादा पावरफुल भी है कि कॉमिक्स में उसे हराने के लिए थॉर के 3 वर्जन्स को एक साथ आना पड़ा था, पर थॉर के वो 3 वर्जन्स एक साथ मिलकर भी गॉर को हरा नहीं पाए थे, जबकि थॉर के उन तीनों वर्जन्स में थॉर का एक वर्जन ओल्ड किंग थॉर भी था। और ये ओल्ड किंग थॉर कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कॉमिक्स में गॉर की आर्मी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और एमसीयू के अंदर गॉर की उस पावरफुल आर्मी को बच्चा बच्चा पेल रहा है, और इसीलिए अगर मार्वल चाहता तो गॉर को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकता था। अब वैसे एमसीयू के अंदर तो गॉर को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया गया है, पर मार्वल कॉमिक्स के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए अगर आप लोग मार्वल कॉमिक्स की गॉर की सबसे पॉपुलर स्टोरी लाइन को जानना चाहते हैं, जो की है गॉड बम स्टोरी लाइन, तो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो उस कमाल की स्टोरी लाइन को वॉच कर सकते हैं। नंबर 2, ओडिन। तो एसगार्ड के ऑल फादर ओडिन सिर्फ एसगार्ड के नहीं बल्कि पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। एमसीयू ने ओडिन को सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बनाकर रख दिया, और कभी भी हम फैंस को ओडिन की ट्रू पावर्स को नहीं दिखाया। लेकिन अगर मैं बात करूं मार्वल कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स के अंदर ओडिन गॉड ऑफ थंडर थॉर को कई बार हरा चुके हैं, स्काई फादर ज़्यूस को बराबरी की टक्कर दे चुके हैं, गैलेक्टस से फाइट करके उसका सर तोड़ चुके हैं, और तो और डॉक्टर डूम को भी हरा चुके हैं। यहाँ तक कि कॉमिक्स में जब एक बार आयरन मैन को उरू मेटल मिल जाता है, तब वो उरू मेटल से अपने लिए एक आर्मर क्रिएट करता है, और फिर जब वो आर्मर को पहनकर ओडिन से लड़ने जाता है, तब ओडिन उस लड़ाई को सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर देते हैं, और आयरन मैन को ये बता देते हैं कि एक ऑल फादर होने का मतलब क्या होता है। कॉमिक्स के अंदर ओडिन की ट्रू पावर्स इतनी ज्यादा है कि अगर ओडिन चाहे तो अपनी पावर से एक पूरे एंटायर यूनिवर्स को क्रिएट और इवन डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। नंबर 1, हल्क। तो हल्क मार्वल के फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से एक है, और अगर सिर्फ कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो एंटायर मार्वल यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हल्क से टक्कर ले सके। यहाँ तक कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर थैनोस जैसा पावरफुल बीइंग भी हल्क से फाइट करने से डरता है। ये है हल्क का भौकाल। लेकिन इस आइकॉनिक कैरेक्टर को मार्वल ने एमसीयू के अंदर पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है। हालांकि एमसीयू में जब हल्क की एंट्री हुई थी, तब उस टाइम पर हल्क को काफी दमदार दिखाया गया था, पर द एवेंजर्स में हल्क के दमदार एक्शन को देखने के बाद से ही मार्वल ने हल्क को कमजोर दिखाना स्टार्ट कर दिया, और फिर तो मार्वल को जिस भी कैरेक्टर को पावरफुल दिखाना होता था वो उसके हाथों से हल्क को पिटवा देते थे। पर इन सब चक्करों में हल्क का कैरेक्टर पूरी तरह से वेस्ट हो गया, और फिर एवेंजर्स एंड गेम आते आते हल्क तो हल्क ही नहीं रहा, बल्कि वो तो पूरी तरह से मजाक बन गया, जिस मजाक को मार्वल ने स्मार्ट हल्क का नाम दिया है। लेकिन इस सबसे हटकर अगर मैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर हल्क के ट्रू पोटेंशियल की बात करूँ, तो कॉमिक्स में हल्क इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो गॉड ऑफ थंडर थॉर को 2 बार हरा चुका है, एक पंच में टाइम को शटर कर चुका है, अर्थ के डबल साइज के एस्टेरॉइड को एक ही अटैक में तोड़ चुका है, वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज के अंदर ब्लैक बोल्ट को मार मार के अधमरा कर चुका है, और तो और पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी टीम के साथ साथ सारे के सारे एवेंजर्स को भी हरा चुका है।
तो यही वो 10 कैरेक्टर्स थे जिन्हें मार्वल ने मूवीज के अंदर पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके साथ ही मैं एक चीज आपको यहीं पर बता दूं कि एमसीयू में सिर्फ यही 10 कैरेक्टर्स नहीं है जिन्हें मार्वल ने वेस्ट किया है, बल्कि इनके अलावा भी और भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं। और इसीलिए अगर आप चाहेंगे तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाऊंगा, और उस वीडियो के अंदर मैं और ऐसे 10 कैरेक्टर्स की बात करूंगा जिन्हें मूवीज के अंदर मार्वल ने पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। बाकी तब तक के लिए हमारी पुरानी वीडियोस देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।